Okay, guys, am I audible to all? Okay. चलो, let's start, guys. Today, आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है. ठीक है, चलो. The recording is on. Spotlight is also done. ठीक है, so let's start with this new chapter, quadratic equations. Okay. ठीक है. Okay. So this is a new chapter that we're starting today. Now, अब देखो, जैसे आप लोग ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था स्टार्ट में, और आपको ट्रिगो स्टार्ट में कैसा लगा, मतलब बेसिकली व्हेन यू जॉइंड पेस एंड यू ऑल फेल्ट कि ट्रिग्नोमेट्री इज द फर्स्ट चैप्टर, राइट? एंड उसमें मतलब बेसिकली आपको ऐसा लगा होगा कि हाँ यार, ट्रिगो में क्या ही होगा, साइन कॉस टैन यही होगा और क्या होगा, है ना? हाँ, एंड में दिमाग का दही हो गया ना, सही बोल रहे हो ना? एंड में तो समझ में आया ना कि इतना इजी तो नहीं है चैप्टर, है ना? हाँ, बट हाँ, ऑफ कोर्स अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो मजा भी आया होगा, है ना? राइट. एंड तक मतलब सब कुछ रिलेटेड लगा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है ना, कब लगाना है, कैसे लगाना है, सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो, है ना? बट द थिंग इज के बेस्ट चैप्टर टिल ना क्या, दो ही तो चैप्टर है उसमें से, क्या बेस्ट? ठीक है, बट द थिंग इज बेस्ट तो आगे आएगा यार, आगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो चैप्टर्स है ना, दे आर लाइक अमेजिंग, सुपर अमेजिंग. तो अभी वही है ना? अब क्वाड्रेटिक में भी आपको यही लग रहा होगा कि यार क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में क्या ही होगा, है ना? बट यू विल कम टू नो कि ये क्वाड्रेटिक में क्या क्या होगा. जैसे ट्रिगो को कैसा शौक लगा है ना कि ट्रिगो इतना बड़ा निकल सकता है, तो क्वाड्रेटिक भी उतना बड़ा निकल सकता है ना, राइट? लेकिन ठीक है, इतना डिफिकल्ट मतलब ऐसा, इट इज नॉट लाइक फॉर्मूला बेस्ड. तो क्वाड्रेटिक में मैं आपको बेसिकली ग्रेट कुछ ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं बताऊंगा, है ना? राइट. ठीक है. हाँ, नहीं 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 नहीं, ट्रिगो जैसा ही है क्वाड्रेटिक. ऐसा नहीं है कि क्वाड्रेटिक इज टफ और ट्रिगो इज इजी, ऐसा नहीं है, उतना ही बड़ा है. माय पॉइंट इज, द थिंग इज, व्हाई एम आई सेइंग यू दिस, ये सब मैं पहले क्यों बता रहा हूँ कि ऐसा अंडर एस्टिमेट करके मत चलो, वरना फिर फंस जाओगे, राइट? क्वाड्रेटिक को भी उतना ही सीरियसली लेना अभी, बिकॉज आप जैसे ट्रिगो को आपने स्टार्टिंग में ऐसा किया होगा कि जैसे बहुत इजी है ये, ऐसा मत करना, ठीक है? क्वाड्रेटिक को भी ऐसा समझ के चलो कि यू आर गोइंग टू लर्न मेनी मेनी न्यू थिंग्स इन क्वाड्रेटिक, है ना? कीप दैट मेंटालिटी कि यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स, ठीक है? अदरवाइज इफ यू नो कि आप ऐसा सोचोगे ना कि क्वाड्रेटिक तो क्या सब कुछ आता ही है, तो यू विल क्लोज योर माइंड टू लर्निंग न्यू थिंग्स. ओके, दैट इज नॉट गुड. इन एनी चैप्टर सीक्वेंस सीरीज आएगा इसके बाद, उसमें भी हर चैप्टर में इतना कुछ नया सीखोगे ना कि यू विल हैव नो आइडिया ओनली स्टार्टिंग से. ओके, quadratic equation, what is the general form of quadratic equation, guys? General form of quadratic equation, है ना? ठीक है, या चलो एक काम करते हैं, पहले तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके जनरल फॉर्म से पहले जाते हैं हम इस पे, लीनियर इक्वेशन पे. व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन, एन इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है ना, राइट? डिग्री 1 होती है. इट इज ऑफ द टाइप ax plus b is equal to 0, है ना, राइट? अगर मैं लीनियर के बाद में क्वाड्रेटिक पे आ जाऊं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आ जाऊं, तो मुझे एक 2 डिग्री का टर्म बनाना आता होगा, यानी ax square plus bx plus c is equal to 0, है ना? अगर मैं क्यूबिक की बात करूं, क्यूबिक इक्वेशन की, right, which we will do in this chapter. The quadratic chapter is a very misguided name. हम क्वाड्रेटिक में क्यूबिक भी पढ़ेंगे, 10 डिग्री भी पढ़ लेंगे, मतलब हायर डिग्री भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है? राइट. So the chapter is not only quadratic but higher degree equations also we will study in this chapter only. तो क्यूबिक का मतलब ax cube plus bx square plus cx plus d equals to 0, है ना? Are you all getting this point, है ना? तो 4 डिग्री इक्वेशन आएगा. हाँ, बाइनोमियल भी हमने पढ़ेंगे ना, ठीक है? नाउ जो एवरीवन प्लीज पे अटेंशन ऑन क्वाड्रेटिक ओनली, ठीक है? राइट. ठीक है, लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, है ना? राइट.
फिर क्यूबिक हो गया 3 डिग्री, इसके बाद 4 डिग्री टर्म्स भी आते हैं, 4 डिग्री इक्वेशन भी आते हैं ना, उसको हम बाई क्वाड्रेटिक बोल सकते हो, या है ना, या 4 डिग्री इक्वेशन। तो एनी डिग्री ऑफ फर्दर डिग्रीज इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल, है ना, राइट, दैट इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। तो उसका ऐसा स्पेशल नाम नहीं होता, 5 डिग्री या 7 डिग्री इक्वेशन का स्पेशल नाम नहीं होता, होता भी तो अपने 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 हमें उससे मतलब नहीं है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ मेजरली इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, राइट। यहाँ पे जो a कॉमा b कॉमा c कॉमा d ये सब जो है ना, ये दे आर कोएफिशिएंट्स, दे आर कोएफिशिएंट्स, है ना, ये सारे जो है ना वो सब कोएफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है, राइट। और इसमें जो x है ना वो होता है वेरिएबल, ठीक है, x इज नोन एज वेरिएबल, है ना, एंड ऑल दीज थिंग्स आर नोन एज कोएफिशिएंट्स, ठीक है, राइट। तो मैं अगर एक इसकी बात करूं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, अगर किसी एक जनरल क्वाड्रेटिक की बात करूं, तो जनरल क्वाड्रेटिक इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना, ये होता है हमारा एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, करेक्ट ना गाइस, राइट। अभी इस इक्वेशन को देखो, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके ना रूट्स आते हैं, है ना, एक्स की वैल्यूज आते हैं, ठीक है। व्हेन वी सॉल्व हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करते हैं वो सब बात की बात है। वी गेट वैल्यूज ऑफ एक्स, values of x satisfying above equation, है ना, उस इक्वेशन को, अब ये बेसिक ये सब पता ही, हमने यूज कर चुका है इक्वेशन में चैप्टर में ये सब किया हुआ है। बट when we solve we get values of x satisfy above equation को known as roots, उस values of x को क्या बोलते हैं, known as roots, उस values को roots बोलते हैं या फिर zeros बोलते हैं, है ना, ये सब कर चुका है, सब बेसिक चीज है। मैं ऐसी चैप्टर स्टार्ट कर रहे तो इंट्रोडक्शन तो देना ही पड़ेगा, है ना, राइट। तो क्वाड्रेटिक जो स्टार्ट कर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके जो वैल्यूज एक्स की वैल्यूज जो आती है ना, राइट, उसको रूट्स बोलते हैं, ठीक है, राइट। नाउ गाइस अब सुनो, ठीक है, नाउ रूट्स मे बी रियल और इमेजिनरी, ये ध्यान रखना गाइस, रूट्स जो है ना वो रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं, ठीक है, राइट, ये बिल्कुल याद रखना, ठीक है। तो यू कैन हैव रियल रूट्स आल्सो एंड यू कैन हैव इमेजिनरी आल्सो, तो क्वाड्रेटिक के 2 रियल रूट्स भी हो सकते हैं और 2 इमेजिनरी रूट्स भी हो सकते हैं। इज दिस क्लियर गाइस, ठीक है, राइट। तो क्योंकि आपको पता भी है इमेजिनरी रूट्स कब होते हैं, जब वो b स्क्वायर माइनस 4ac है, दैट इज व्हाट यू नो दिस, बट दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, ठीक है। तो हाउ टू सॉल्व गेट द रूट्स, ठीक है, टू गेट roots of quadratic, the most foolproof method is what, formula method, है ना। तो ax square plus bx plus c is equal to 0, है ना, राइट, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। एवरीवन नोज के इसके रूट्स जो होते हैं वो ये होते हैं, x is equal to minus b plus or minus under root of b square minus 4ac upon 2a, है ना, सबको पता है ना, रूट्स का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है ना, राइट, ये सबको पता है कि नहीं गाइस, ठीक है ना, राइट। अभी मैं इसको चाहिए तो प्रूफ भी कर सकता हूँ, ठीक है, आई विल प्रूव दिस, ठीक है, आई विल प्रूव दिस। सबको प्रूफ पता है क्या कि ये कैसे आता है, तो ये बकवास इतना गंदा सा फॉर्मूला कैसे आता है, तो ये नहीं, प्रूफ नहीं पता होगा ना। तो लेट अस सी दिस, आई विल प्रूव दिस, बट मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, है ना, प्रूफ करने से पहले मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, राइट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करने, इसको इस क्वाड्रेटिक को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ ना, देखना, ठीक है, राइट। एवरीवन नोज इसके फैक्टर्स x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 है ना, ये क्लियरली समझ में आ रहा है सबको, है ना, बट स्टिल व्हाट आई विल डू, I will method number 1 is factorize x square minus 3x minus x minus plus 3 is equal to 0, और यहाँ से x कॉमन लेके x में, है ना, splitting the middle term method, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, माइनस कॉमन लेके x minus 3 is equal to 0, तो इससे आएगा x minus 1 into x minus 3 is equal to 0 and therefore x is equal to 1 or x is equal to 3. I hope there is no doubt in this, है ना, ऑफ कोर्स, है ना, राइट, ठीक है। अच्छा अभी है ना गाइस, डोंट आस्क मी सर्टेन एकदम स्टूपिड क्वेश्चंस के सर आर यू टीचिंग द बेसिक्स और ये वो,
पढ़ लो ना, जितना पढ़ा रहा हूँ पढ़ लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बेसिक्स के बाद ऊपर नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे। तो जस्ट अंडरस्टैंड, ठीक है। डोंट आस्क मी ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर देख मिलके आपको बहुत कुछ डिफरेंस पड़ने वाला है, ठीक है, राइट। तो जस्ट बी अटेंटिव इन क्लास। क्वेश्चन मेथड नंबर 2। देखो अब मैं इसको ना इसी चीज को मेथड सेकंड मेथड से सॉल्व करता हूँ। आई एम अवॉइडिंग द फॉर्मूला, आई एम नॉट टेक अप्लाइंग द फॉर्मूला, ओके। व्हाट आई एम डूइंग ना, आई विल कंप्लीट द होल स्क्वायर। मेथड नंबर 2 इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इस मेथड को मैं अगर जनरल मेथड में लगा दूंगा ना, तो देन आई विल गेट व्हाट इज द रूट्स का फॉर्मूला। कंप्लीटिंग द स्क्वायर। नाउ गाइस लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब स्क्वायर कंप्लीट कैसा करते हैं इसको देखो, मुझे बताओ। अभी ना कभी भी किसी चीज का स्क्वायर कंप्लीट करना होता है ना, तो कांस्टेंट टर्म को निग्लेक्ट करते हो और इसको देख के बोलते हो कि ये वाला टर्म किस में दिखता है ना। ए प्लस बी द होल स्क्वायर में दिखेगा या ए माइनस बी द होल स्क्वायर में दिखेगा? ए माइनस बी द होल स्क्वायर में दिखेगा, है ना, राइट। क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, बस इतना दिखना है ना, राइट। और ये क्लियरली दिख रहा है आपको x माइनस 2 द होल स्क्वायर, है ना, राइट। एक्स स्क्वायर है और बीच में माइनस साइन है, इसलिए माइनस डालो। और ये जो मिडिल कोएफिशिएंट होता है ना 4, उसका आधा होता है हमेशा, क्योंकि बीच में 2a भी आता है, तो वो 2 जो है ना वो फॉर्मूला से आता है, और b जो होता है वो इसका आधा होता है फिर, ठीक है, राइट। तो ये जो 4 है ना, तो यहाँ पे 2 आ जाता है, इतना समझ लो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ गाइस, है ना। उसके बाद क्या करना, मैं आपको जो तरीका बता रहा ना उसको अच्छे से सीख लो। डोंट अप्लाई एनी अदर मेथड, वरना फंस जाओगे, आई एम टेलिंग यू दिस। इतने पार्ट को देख के ये कर दो, ठीक है, राइट। अच्छा मुझे बताओ, इस इतने पार्ट से इसका एक्स स्क्वायर और 4x तो मैच हो जाएगा, है ना, राइट। इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म भी है गाइस, बोलो। नहीं, +1 माइनस ऐसा मत करो, इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म है, बोलो गाइस। इसको मैं एक्सपैंड करूंगा, इसको छोड़ दो, इसको जो है ना इसको एज इट इज छाप देने का नीचे, है ना, इसको एज इट इज नीचे छाप देने का। सिर्फ इतने पार्ट को देख के आप बोलने का अच्छा ये तो x माइनस 2 द होल स्क्वायर में दिखता है, ओके फाइन। लेकिन मुझे बताओ, जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो एक टर्म आएगा x स्क्वायर जो इसके साथ मैच हो जाएगा, दूसरा टर्म आएगा 2x माइनस 2 यानी -4x, ये मैच हो जाएगा। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म है ना जो यहाँ नहीं है, क्या है वो? 4। तो मैं एक -4 करता हूँ सेपरेटली, इज इक्वल टू 0। इस तरीके से ही सोचो गाइस। जब आप इस तरीके से सोचोगे ना, तो टफ कैलकुलेशन में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, राइट, ठीक है। ऐसा मत बोलो अच्छा यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, ऐसा वैसा -1 ऐसा डायरेक्टली मत करो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे फ्रैक्शंस आ जाएंगे ना तो फंस सकते हो, ठीक है। जस्ट वेट अ सेकेंड, ओके गाइस। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। इससे आप बोलोगे अगर किसी का होल स्क्वायर 1 है तो x माइनस 2 की वैल्यू प्लस और -1 होगी। तो यहां से x की वैल्यू आएगी 3 और x की वैल्यू आएगी 1। तो आगे दो वैल्यूज ऑफ x जो पहले भी आए थे 1 और 3। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स आपको सीखना होगा गाइस, है ना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर पहले क्या करते हैं ना, सिर्फ x स्क्वायर और x का टर्म को देख के x माइनस समथिंग द होल स्क्वायर या x प्लस समथिंग द होल स्क्वायर लिख लेते हैं, ओके, राइट। उसके बाद वो 3 जो है ना, जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको एज इट इज छाप देते हैं, और इसके होल स्क्वायर में पहले दो टर्म से मैच हो जाएंगे, इसका जो तीसरा टर्म होगा ना b स्क्वायर, वो एक्स्ट्रा होगा, दैट इज अननेसेसरी टर्म, वो इसको हटा देना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। ये करोगे ना, तो इस मेथड से करोगे ना, तो आपको मैं आगे के क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगी, मैं बताता हूँ आपको, जस्ट वेट। यू मस्ट बी थिंकिंग क्या सर डायरेक्ट ये -1 कर देते हैं ना, आई विल लेट यू नो, जस्ट वेट। लेट मी सेंड द फोटो ऑफ दिस फर्स्ट। अरे फिर ठीक है। तो आपने ये सीख लिया ना कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स कैसे करते हैं, ठीक है। हाँ, स्प्लिटिंग नहीं हो पाया तो मैं इसका प्रूफ कराने के लिए आपको उस कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स वाला मेथड बता रहा हूँ, ठीक है।
राइट। अदरवाइज कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड नहीं करना है, ठीक है। एक बार हमने ये प्रूव कर दिया ना तो हमें इंटरनल सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि ये फॉर्मूला प्रूव्ड है। अब हर बार हम यही लगा देंगे। अगर स्प्लिटिंग हो रहा है फटाफट तो ठीक है, नहीं तो हम डायरेक्टली यही लगा देंगे, ठीक है। राइट, ठीक है, डायरेक्टली हम रूट्स का फॉर्मूला लगा देंगे हर बार, ठीक है। अगर स्प्लिट नहीं हो रहा है तो स्प्लिटिंग करना डिफिकल्ट लग रहा है तो डायरेक्टली हम रूट्स का फॉर्मूला लगा देंगे। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स हमें सीखना इसलिए ताकि हम सिर्फ वो फॉर्मूला प्रूफ कर पाए। ओके गाइस, लेट अस सी दिस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये बोलूं कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, है ना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके इसको सॉल्व करो। तो मैं आपको एक बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो आप लोग खुद से सॉल्व करना, ठीक है। ठीक है, अब मुझे बताओ गाइस कि मैंने बताया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए हम कांस्टेंट टर्म को अवॉइड करते हैं। इन दोनों को देख के बोलते हैं कि ये होगा x प्लस समथिंग द होल स्क्वायर। एक तो प्लस समथिंग होगा, है ना, राइट। तो x प्लस समथिंग, अच्छा इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है ना। अब मैंने क्या बोला था, उसका आधा करना है, याद आ रहा है, उसका आधा करना है। तो x प्लस हाफ द होल स्क्वायर करोगे, है कि नहीं। इतने पार्ट को मैच करने के लिए ये करोगे, दिख रहा है आपको। चलो इसको एक्सपांड करके देखो तो आएगा x स्क्वायर। अच्छा -1 एज इट इज है, इसको एज इट इज छापते थे, पिछली बार भी यही किया था, राइट। अब इसको एक्सपांड करो तो क्या आएगा, देखो a स्क्वायर जो इसके साथ मैच हो गया, 2ab आ गया ना। x प्रॉपरली x है कि नहीं। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म है, कौन सा एक्स्ट्रा टर्म है, 1/4, उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू 0, है ना। ये ऐसा करोगे ना तो आपको टेंशन नहीं होगी कि फाइनली ये टर्म कांस्टेंट क्या बन रहा है, तो है ना, राइट। अब ये और डिफिकल्ट कैलकुलेशन भी हो सकता है, जैसे x प्लस हाफ द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां जाके ये वाला टर्म हो जाएगा 1 प्लस 1/4, 1 प्लस 1/4 विच इज इक्वल टू 5/4। तो x प्लस 1 द होल स्क्वायर इज 5/4। तो इससे x प्लस 1 हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस और माइनस रूट 5/2, है कि नहीं। तो देयरफॉर, ठीक है, देखो हाफ कैसे आया, मैं अभी भी बता रहा हूं, पिछले टाइम पे भी यही देखा था। माइनस, बी अटेंटिव अगेन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को देख के आपने बोला था अच्छा ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x को देख के आपने बोला था अच्छा ये तो x माइनस 2 द होल स्क्वायर है, क्योंकि मिडिल टर्म का आधा करना है, मिडिल कोएफिशिएंट का आधा करना है ना, राइट। अब ध्यान दो एवरीवन, ओके। तो इधर भी मिडिल कोएफिशिएंट तो 1 है, तो उसका आधा करोगे तो हाफ आएगा, ठीक है, ये याद रखना है। तो x a स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो अपने आप x 2 और हाफ कटेगा, सिर्फ x बचेगा, मैच हो गया ना। प्लस b स्क्वायर, अच्छा जो एक्स्ट्रा टर्म है ना, जो इसका स्क्वायर है ना b, ये दोनों तो टर्म्स इसके फर्स्ट दो टर्म से मैच हो गए। इसका जो b स्क्वायर बनेगा वो एक्स्ट्रा है तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये 1 को एज इट इज नीचे छाप दिया। इससे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी इस मेथड से, अदरवाइज टफ क्वेश्चन में पक्का मिस्टेक होगी। तो x की वैल्यू हो गई -1 प्लस और माइनस √5/2। फॉर्मूला से भी यही आता था, है ना, ठीक है, एक बार देख लेना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और क्वेश्चन लिख लेता हूँ इधर, फिर थर्ड क्वेश्चन आप लोग करो, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको ये दे दूं कि 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, अगर इसको सॉल्व करना है, सॉल्व इट स्ट्रिक्टली बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। वैसे देखो फॉर्मूला के अलावा तो हमें पता भी नहीं है, फॉर्मूला अभी प्रूव नहीं हुआ है तो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, है ना, राइट। ओके, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स करने के लिए सबसे पहले गाइस 2 को कॉमन ले लो, है ना। मेक x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, तो 2 कॉमन लोगे तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 7x/2 माइनस 1/2 आएगा कि नहीं गाइस, बोलो, समझ रहा है, ठीक है। ऑलवेज मेक x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 एंड देन ट्राई टू मेक इट द होल स्क्वायर, ठीक है, ये तो जरूर करना, ठीक है, राइट। इसीलिए मैंने ये एग्जांपल ले दिया, है ना, राइट। अभी ना आप इसको ही होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, 2 को आप इग्नोर भी करोगे या डिवाइड भी कर दो, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, बोथ साइड्स बाय 2, क्या था, बोथ साइड्स बाय 2, है ना, तो 2 तो उड़ जाएगा। तो बेसिकली क्या है ना, वो चीज कॉमन लेने के बाद कोई सेंस ही नहीं बनता, वो उड़ जाएगा, है ना। तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 7x/2 माइनस हाफ द होल स्क्वायर। नाउ गाइस बी वेरी अटेंटिव एंड टेल मी दिस इज गोइंग टू बी x प्लस व्हाट द होल स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी x प्लस व्हाट द होल स्क्वायर, बोलो। यस, 7/2 का आधा क्या होगा, 7/4,
समझ में आया? नाउ अगर मुझे बताओ, अगर आपने ये मेथड नहीं फॉलो किया होता, अगर डायरेक्टली कांस्टेंट के चक्कर में भागे होते तो ये कितना डिफिकल्ट होता, है ना? ये जो मैनिपुलेटिंग एक्स्ट्रा जो कांस्टेंट है वो निकालना डिफिकल्ट है ना? राइट, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये हो गया। उसके बाद हाफ को, माइनस हाफ को एज इट इज छाप दो, और जो एक्स्ट्रा टर्म है ना वो क्या है गाइस, बोलो एक्स्ट्रा टर्म 49/16 एक्स्ट्रा टर्म है ना, राइट, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इज इक्वल टू 0। समझ में आया ये चीज समझी क्या? राइट, आई विल एक्सप्लेन दिस वंस मोर गाइस, ठीक है? राइट, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना? ये है, इतने पार्ट को मैच करने के लिए आप बोलोगे कि अच्छा ये तो x प्लस 7 अपॉन, ये 7/2 कोएफिशिएंट है ना, तो 7/4 प्लस क्यों, क्या क्योंकि बीच में प्लस है, ये इसका होल स्क्वायर है ना? राइट, अब इसके होल स्क्वायर में फर्स्ट टर्म होगा, अच्छा माइनस हाफ तो एज इट इज डाल दिया नीचे, इसके होल स्क्वायर में फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, तो मैच हो गया। इसका जो सेकंड टर्म है ना 2ab वाला, तो 2x 7/4 विल बिकम 7/x 7x/2, ये दोनों टर्म्स तो मैच हो गए, ये भी मैच कर गया। इसमें जो बी स्क्वायर वाला टर्म है वो एक्स्ट्रा है, तो वो बी स्क्वायर वाला टर्म है ना, उसको मैं 49/16 सब्ट्रैक्ट करके लिख दूंगा, इज इक्वल टू 0। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस नाउ? ये वो एक्स्ट्रा टर्म है। नाउ अब क्या करेंगे हम गाइस, इसको सॉल्व करने के लिए x प्लस 7/4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49/16 प्लस 1/2। एलसीएम ले लो, क्या एलसीएम आपको 16 दिख रहा है नीचे, और 49 प्लस 8 हो जाएगा यानी 57, है कि नहीं? राइट, ओके, तो देन यू हैव x प्लस 7/4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 57/16, तो इसका मतलब अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 57/4 हो जाएगा। अब 7/4 को इधर चले जाओ, है ना? राइट, तो x प्लस x इज इक्वल टू -7 4 कॉमन है ना, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 57/4, ये आ गया। फॉर्मूला से भी यही आएगा, बट अभी फॉर्मूला प्रूव नहीं हुआ है, हम इस मेथड से तो फॉर्मूला प्रूव करने वाले हैं। ये मेथड ही मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, सो दैट फॉर्मूला प्रूव हो जाए। गाइस ये करना है एक क्वेश्चन, ठीक है? 4x² माइनस हाफ टाइम्स x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स बताओ, है ना? राइट, जस्ट डू दिस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, डोंट अप्लाई फॉर्मूला, है ना? राइट, इसके रूट्स बताओ, देन यू विल बी एबल टू प्रूव द फॉर्मूला बाय योरसेल्फ। इन फैक्ट करो ये। है ना? तो सबसे पहले हम इसमें से, सब में से 4 कॉमन ले लेंगे, तो जिसमें 4 नहीं था तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 4 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x² माइनस, ये ऑलरेडी नीचे, तो ये हो जाएगा x/8 हो जाएगा ना, है ना? माइनस x/8 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा ना गाइस, ठीक है? अब करो आगे। ओके, अब 4 से डिवाइड कर देंगे, है ना? तो ये हो जाएगा x² माइनस x/8 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 0। गाइस टेल मी, दिस इज गोइंग टू बी x माइनस व्हाट द होल स्क्वायर, टेल मी। यस, x माइनस इसलिए, और ये मिडिल टर्म 1/8 है, तो 1/16 द होल स्क्वायर होने वाला है ना? अभी अगर आप अपने लॉजिक से, याद है फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग बहुत स्मार्टनेस दिखाते हो, सर 1 ऐड कर दो, -1 ऐड कर दो, करो इधर, क्या करोगे बोल, क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, देयर इज समथिंग, देयर इज सम रीजन, दैट इज व्हाई आई टीच। अदरवाइज आप लोग को अपने मेथड से फ्री विल से करने दे दो ना, तो यू विल लैंड अप नोवेयर, है ना? गड़बड़ हो जाएगी, है ना? तो x माइनस हाफ द होल स्क्वायर 1 माइनस 1/6 द होल स्क्वायर, ठीक है? देखो इज राइट, -3/4 अगर एज इट इज डाल दूं, ठीक है, और प्लस इसमें जो इसका जो बी स्क्वायर है ना वो क्या हो जाएगा 1/256, वो एक एक्स्ट्रा टर्म है ना गाइस, तो -1/256 सब्ट्रैक्ट भी कर दो। समझ में आ रहा है आपको, है ना? -1/256 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो दिस इज गोइंग टू बी x माइनस 1/16 द होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 3/4 प्लस 1/256। अभी देखो ना, ये इधर इंटू 64 और इंटू 64 करना पड़ेगा, तब जाके डिनोमिनेटर मैच हो जाएगा। वो हो जाएगा 256 नीचे आ जाएगा और ऊपर आएगा 94 164 इंटू 193 हो जाएगा, है ना। तो x minus 1/16 the whole square. What are we doing guys? We are getting ready to prove the formula. ठीक है, now we are ready. ठीक है, तो अब दोनों तरफ अगर रूट लोगे तो क्या होगा, x minus 1/16 is equal to under root of plus or minus under root of 193 upon 16. तो x is equal to minus b यानी 1 plus or minus under root of 193 अपॉन 16। समझ में आ रहा है ये? 1 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 193/16। ठीक है, इज दिस क्लियर? ठीक है, नाउ आई वुड से मैं फोटो भेजता हूँ नेक्स्ट पेज पे, आप स्टार्ट कर दो प्रोसेस गाइस। ax² + bx + c के रूट्स का फॉर्मूला प्रूफ करना स्टार्ट कर दो। अंटिल देन आई विल सेंड द फोटो। Okay, so let's prove this formula now, which is extremely simple now. इसको प्रूफ करना है ना, सबसे पहले ए कॉमन लेंगे, है ना, राइट? यस, अभी जिनको प्रूफ नहीं पता था वो शायद अपने आप से खुद से कर रहे हैं, है ना। इसलिए बोल रहा हूँ, बस मुझे जो बोलता हूँ ना आप चुपचाप फॉलो करो बस, है ना। प्लस c/a, ए तो कॉमन ले लिया होगा आपने, फिर ए से डिवाइड भी कर लिया होगा। ठीक है, अच्छा, ए से डिवाइड करने से पहले एक चीज याद रखना, मैथ्स में कभी भी कोई चीज से डिवाइड करते हो ना, तो ये वो चीज जीरो नहीं होनी चाहिए, राइट? और ऑफ कोर्स वो जीरो नहीं है ना ए, क्योंकि अगर ए जीरो है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा क्या, फिर लीनियर ना। ठीक है, एनीवेज चलो, है ना। तो डिवाइड बाय ए कर दिया, डिवाइड बाय ए कर दिया, तो आया x² प्लस b बाय ए टाइम्स x प्लस c बाय ए इज इक्वल टू 0, है ना। इसको देख के आपने बोला कि अच्छा ये है x प्लस समथिंग द होल स्क्वायर, मिडिल कोएफिशिएंट b बाय a है तो b बाय 2a द होल स्क्वायर होगा ये, राइट? ठीक है, अगर मेरा मेथड नहीं अप्लाई करेंगे तो इसके आगे कर पाओगे क्या, बोलो गाइस? समझा? Why am I saying this to you? c/a को एज इट इज छापना है, और इसका जो एक्स्ट्रा टर्म है ना, a² + 2ab + b² वाला, यानी जो एक्स्ट्रा टर्म है ना, राइट, यानी एक्स्ट्रा टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, b² - 4a² इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है ना। तो x प्लस b बाय 2a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू b² अपॉन 4a² माइनस c बाय a, राइट? इसमें 4a² है तो यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय 4a एंड 4a, सो दिस विल बिकम b² माइनस 4ac। कितनी अच्छी फील आ रही है देखो, सही है, क्योंकि b² माइनस 4ac वाला टर्म बना के नहीं, राइट? अभी भी हुआ नहीं है, बट है ना, अब तो हो ही गया ना, ये होल स्क्वायर है। अब रूट ले लेना दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, x प्लस b बाय 2a इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac। आ भी गया b² माइनस 4ac रूट के अंदर, और नीचे 4a² का रूट 2a बन गया,
बस इसको वहां लेके जाओ, एलसीएम तो है ही अपने पास। आ गया ना, प्रूफ प्रूफ हो गया गाइस, फॉर्मूला डन। x is equal to minus b plus or minus under root of b square minus 4ac upon 2a, the whole upon 2a because minus b by 2a भी है और ये भी 2 है। So this is how we prove the formula for quadratic equation. ठीक है ना, राइट? अब listen to this guys, one second। हाँ, अब इस पे ध्यान दो, ठीक है? तो बेसिकली क्या देखा हमने कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसके रूट्स है ना? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके रूट्स क्या है? माइनस बी। तो रूट्स इस पे डिपेंड करते हैं ना, a b और c पे डिपेंड कर रहे हैं ना। तो a और b और c को चेंज करते जाओगे तो अलग अलग टाइप के रूट्स आएंगे ना, यू विल गेट डिफरेंट डिफरेंट रूट्स, है ना, राइट? तो a b c का एक कॉम्बिनेशन में कुछ और रूट्स आएगा, दूसरा कॉम्बिनेशन, है ना, राइट? नाउ गाइस लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू टू रिजल्ट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्वाड्रेटिक में बहुत कम फॉर्मूलाज है ना, राइट? बहुत कम फॉर्मूलाज है याद करने के, लेकिन उसमें से स्टार्टिंग में ही दो पढ़ा दूंगा मैं अभी, ठीक है, राइट? तो ये जो रूट्स है ना, रूट्स उसको मैं देखो क्या बोलता हूँ, माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये एक रूट होगा, और दूसरा रूट होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना? इस रूट को अगर मैं अल्फा और इस रूट को मैं अगर बीटा बोलूं, तो कैन यू गाइस टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा, दोनों रूट्स का एडिशन कितना होगा, बोलो गाइस? हाँ, लुक एट दिस। अल्फा प्लस बीटा में ये जो प्लस अंडर रूट वाला टर्म है और जो माइनस अंडर रूट वाला जो टर्म है वो कट जाएगा। इट विल बी माइनस बी माइनस 2b बाई 2a आ जाएगा कि नहीं, विच इज इक्वल टू माइनस बी बाई, है ना? नाउ गाइस जस्ट मल्टीप्लाई अल्फा एंड बीटा एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर। प्लीज मल्टीप्लाई अल्फा एंड बीटा, you all know the result, I know, but for those who do not know, please multiply, literally multiply this term and tell me what you are getting as the answer. Yes, very good, ठीक है, yes, all of you all are correct, but इसको मल्टीप्लाई करो। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, देखना, अंडर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म में बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी आएगा, और न्यूमरेटर दूसरा न्यूमरेटर क्या होगा, देखो, है ना, राइट? अच्छा, इन दोनों में से माइनस साइन मैं कॉमन ले लेता हूँ, माइनस साइन को कॉमन ले लिया तो बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस बी हो जाएगा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? इन दोनों में से माइनस साइन को उठा के बाहर लिख दिया और b प्लस लिख दिया, यानी b प्लस, है ना, और दोनों न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, 4a स्क्वायर, है कि नहीं, राइट? नाउ लुक एट दिस, दिस इज लाइक x minus y or x plus y, so the answer is x square minus y square. Agreed guys? This is like x minus y और this is x plus y, तो x square का रूट हट जाएगा, x square में रूट हट जाएगा, ठीक है, राइट? अच्छा, ये b square और b square कट गया, माइनस और माइनस से प्लस 4ac अपॉन ac हो जाएगा कि नहीं, सॉरी a स्क्वायर, which is equal to, अच्छा 4a square, 4 भी कट गया, c by a. Is this clear guys? So मुझे बताओ, मैंने दो फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं गाइस। अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, ये तो रूट्स का फॉर्मूला है, ये तो रटा हुआ होना ही चाहिए, है ना? I expect everyone must be knowing this formula for roots. You have to remember this, है ना, right? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is equal to 0, है ना? नहीं, सी बाय ए आता है, माइनस नहीं आता, सी बाय ए आता है, ठीक है, राइट? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इसीलिए सी बाय ए आएगा, ओके, राइट? चेक कर लो, है ना, ओके। नाउ अगर इसके रूट्स को मैं अल्फा और बीटा बोलता हूँ, गाइस गेट यूज्ड टू दिस, गाइस, मैं ऐसा लिखूंगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0, और फिर उसके बाद में अगर अल्फा और बीटा ऐसे दो एरो बना दिया ना, इसका मतलब आप समझ जाओ मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है? ये मैं थ्रू आउट द चैप्टर करूंगा और उसका मतलब आपको समझ जाना है, ठीक है? अभी अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं ना, लैंग्वेज की बेसिक्स समझ रहे हैं ना, लैंग्वेज के एबीसीडी पढ़ रहे हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स अल्फा और बीटा, ये पूरा स्टेटमेंट लिखने से अच्छा मैं सिर्फ इक्वेशन इक्वल टू 0 और दो एरो बनाऊंगा, अल्फा और बीटा, समझ में आ रहा है ये? तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस दिस बाय दिस, माइनस b बाय a, देखो प्रूफ कर दिया आपने। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी, दिस अपॉन दिस, यानी c बाय a, वो भी हमने प्रूफ किया है।
तो ये दो फॉर्मूलाज ना एकदम रटे हुए होने चाहिए गाइस, ठीक है, राइट। आई एक्सपेक्ट दीज टू फॉर्मूलाज टू बी वेरी इजीली रिमेम्बर्ड बाय एवरी वन ऑफ योर। ओके गाइस, ये एकदम अच्छे से याद कर लो, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए। वैसे हम लोग ने लोअर स्टैंडर्ड्स में कर लिया होगा, है ना, 9th 10th वगैरह में कर लिया होगा, बट स्टिल ठीक है। नो सुमित, क्यूबिक के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। थ्रू आउट द जेई सिलेबस एंड थ्रू आउट इंजीनियरिंग आल्सो यू विल नॉट स्टडी एनी फॉर्मूला फॉर क्यूबिक। देयर इज नो फॉर्मूला इन मैथमेटिक्स फॉर क्यूबिक, ठीक है, ठीक है। तो बस ये याद कर लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो एग्जैक्टली रूट्स क्या है, ये और इन दोनों का एडिशन क्या है, माइनस बी बाय। अच्छा मुझे एक चीज बताओ गाइस, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दूं आपको, है ना, राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दूं और मैं अगर आपको उसको सम ऑफ द रूट्स पूछ लूं, आपको सम ऑफ द रूट्स, है ना, तो क्या आपको रूट्स एक्चुअल निकालने की जरूरत है क्या? नहीं ना, राइट। हम डायरेक्टली इसको देख के बोलेंगे दिस माइनस दिस बाय दिस इज द सम ऑफ द रूट्स एंड दिस अपॉन दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सम ऑफ द रूट्स एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। आर यू गेटिंग दिस गाइस? ये दो क्वांटिटीज के बेसिस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और आज हमें वो करना है, ठीक है, राइट। जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस, आई विल सेंड यू द फोटो, राइट। ठीक है, तो अभी है ना, मैं अल्फा और बीटा से रिलेटेड, है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूंगा मैं, जिसके रूट्स जो भी होंगे आपको निकालने नहीं है ना, राइट। अभी उस रूट्स के सम और प्रोडक्ट को यूज करके हम और भी क्वांटिटीज निकाल सकते हैं, राइट, वो मैं आपको पूछ रहा हूँ, ठीक है। यू विल हैव टू टेल मी दिस, ठीक है। लेट्स से कोई एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स अगर अल्फा है और बीटा है, आर यू गाइस कंफर्टेबल विद दिस व्हाट आई हैव रिटन, है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वल टू 0 दिया और उसके रूट जो है ना वो अल्फा और बीटा दे दिया हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, राइट। तो इसके रूट्स अल्फा इस तरीके से दिया है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। गाइस यू डू नॉट हैव, मैं जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, राइट, मैं जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, उसमें आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करनी नहीं है ना, यू ओनली हैव टू यूज सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड गेट द वैल्यू, ठीक है। बी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, सी अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, डी अल्फा माइनस बीटा का मॉड्यूलस, ई 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। बहुत सारे और है, बट चलो एक और ले लो, एफ do this 6 question guys.
करिए, आई थिंक हो गए होंगे सारे, राइट? लेट्स स्टार्ट। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस में एक दो ही चीज यूज, यू डू नॉट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा एंड पुट इट इन द इक्वेशन, नो, है ना? अल्फा प्लस बीटा इस क्वेश्चन में क्या होगा बोलो? ठीक है, बोलो क्या होगा इस क्वेश्चन में? अल्फा प्लस बीटा नहीं, 4 माइनस नहीं, माइनस ऑफ -4 अपॉन यहाँ पे 1 है ना, ठीक है? तो अल्फा प्लस बीटा तो 4 होगा और अल्फा बीटा की वैल्यू 1 होगी, राइट? बस इतने ही दो चीजों को हमें यूज करना है, बस यही दो चीजें यूज होगी और ये दो चीजें यूज करके हम बाकी सब निकालेंगे, ठीक है? ओके गाइस, देखो ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्ट में मैंने बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर minus 2 alpha beta. Remember this guys? एक सेकेंड, हाँ यार एक सेकेंड तो पा रही है, हाँ, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू, है ना? अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा, वो आप कैंसिल कर दोगे इससे, तो सिर्फ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा ना। और ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वी नो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, यानी 16 माइनस 2 टाइम्स व्हाट इज अल्फा बीटा 1 व्हिच इज इक्वल टू 14। तो आ गया ना वैल्यू 14 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। इज दिस क्लियर गाइस? ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे निकालोगे गाइस, बोलो अभी, है ना? राइट, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे निकालोगे? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस, है ना, माइनस, राइट, 3 अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हो कि नहीं, बोलो? रिमेंबर दिस, ए प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो वो जो 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर जो है ना, वो टर्म को सबट्रैक्ट कर दिया, समझ में आया ये? राइट, तो इससे सिर्फ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बच जाएगा, समझा ये? राइट, तो विच इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा द होल का क्यूब माइनस, इन दोनों में से ना गाइस मैं क्या कर रहा हूँ ना, 3 अल्फा और बीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो इधर तो अल्फा स्क्वायर था तो यहाँ पे अल्फा और इधर बीटा स्क्वायर था तो बीटा बच जाएगा, है ना? जस्ट लुक एट दिस, ये खुद ही वेरीफाई करो गाइस, है ना? ये सब बेसिक फॉर्मूलाज है ना? राइट, तो नाउ जस्ट टेल मी द वैल्यू अल्फा प्लस, बस देखो अल्फा बीटा पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है, तो पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट 4, 4 का क्यूब इज 64 माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा यानी 4, तो 64 minus 12 is nothing but 52. So 52 is the answer, guys. Is this clear? ठीक है, हाँ, इसको करने का एक और तरीका होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी लगा सकते हो, यानी वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस, है ना, वो भी कर सकते हो, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ से उठा के पुट कर देना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? ये बाकी क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है गाइस, है ना? व्हाट इज दिस, है ना? ये तो कुछ ज्यादा ही सिंपल निकला यार। व्हाट इज दिस? एलसीएम लेना ना, एलसीएम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर द होल अपॉन अल्फा बीटा, यस और नो गाइस? सिंपल है, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, इसके बाद हम टफ क्वेश्चंस भी करने वाले, डोंट वरी। इज इक्वल टू, बताओ क्या आएगा? ऊपर क्या लिखूं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या लिखूं गाइस ऊपर? 14 लिख दो क्या? राइट, राइट, अगर किसी को 14 लिखने में दिक्कत है तो फिर वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो वापस, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आपको ये पूछेगा फिर ये पूछेगा फिर ये पूछेगा, है ना? डायरेक्टली भी पूछ सकता है ये, तो इसको आपको अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिखना पड़ेगा अपॉन अल्फा बीटा, है ना? तो हमेशा याद रखो अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस द मिडिल टर्म, है ना? इज इक्वल टू, है ना? तो ये वही हो जाएगा 16 माइनस 2 टाइम्स 1 अपॉन 2, सॉरी 2 भी नहीं 1, है ना? तो इसका भी आंसर गाइस 14 ही आएगा ना, 14 is the answer of this question. Clear guys? Right, now come to this question, अल्फा माइनस बीटा का मॉड्यूलस,
यस है ना, राइट. नाउ प्लीज पे अटेंशन टू दिस गाइस. अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर को मैं अगर अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर के टर्म्स में लिखूं तो मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बोलो. जस्ट टेल मी. यस, हाँ 4 है ना, राइट. मुझे बताओ गाइस, ये इसके स्क्वायर में अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर -2ab होता है, लेकिन उसने आपको आपने अगर अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर लिख दिया है, राइट, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर लिख दिया है, तो उसमें से आपको -4 अल्फा बीटा करना पड़ेगा ना. ये समझो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, है ना, राइट. अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर में +2 अल्फा बीटा आता है, उसमें से -4 अल्फा बीटा करोगे तो वो +2 का -4 करके -2 बन जाएगा, तो -2 बन गया तो अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर बन जाएगा. ये रिमेंबर दिस गाइस, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस मैनिपुलेशन इज इंपॉर्टेंट. आपने किया है लाइफ में तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ध्यान रखो ये, है ना. ये अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर या a माइनस b द होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू a प्लस b द होल स्क्वायर में से 4ab सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है. ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पता है ना गाइस, इसीलिए हम कर रहे हैं. तो विच इज इक्वल टू, therefore गाइस सुनो, अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर यानी 16 -4 यानी 12. अच्छा मुझे बताओ गाइस, अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर का मैं रूट लूंगा तो रूट ऑफ 12 आएगा ना. व्हाट इज स्क्वायर रूट और रूट कैंसिल करते तो मॉड्यूलस आता है कि नहीं गाइस, है ना. तो देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2√3 अल्फा, है ना, ठीक है. पार्थ, अल्फा प्लस बीटा 4 कैसे आया अभी ये पूछ रहे हो क्या ये आप, ठीक है. जाओ थोड़ी सी चाय वाय पी के आओ थोड़ा सा, है ना, नींद खुलेगी आपकी, ठीक है. दूसरा वाला पार्ट आपको नहीं बोल रहा हूँ. 2 पार्ट थे. हाँ कॉफी पियो, कॉफी बेटर है ना. यार स्टार्टिंग में बताया मैंने उसको, अब इतने टाइम के बाद जाके पूछ रहे हो, ठीक है. पार्थ गोयल, ठीक है, ओके. नाउ लिसन, अरे यार मैं बताया था ना यार, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूट अल्फा और बीटा होते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज -b बाय a माइनस ऑफ दिस बाय 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज c बाय 1. तो फिर है ना, अभी पूछ रहे हो इतना होने के बाद अल्फा प्लस बीटा 4 कैसे आया. वेरी गुड. चलो देखो ये कर लेगा, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है. हाँ देखो अल्फा में लोग कुछ लोग है ना अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला रटा देते हैं, बट आई वुड नॉट से, है ना, राइट, आई वुड नॉट से कि वो फॉर्मूला रटो. नहीं नो प्रॉब्लम पार्ट, ऐसा कुछ नहीं, बस ध्यान से अटेंड करो, ठीक है. डोंट से सॉरी एंड ऑल, बट ध्यान से अटेंड करो क्लास तो हो जाएगा, ठीक है. जस्ट डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड एट ऑल, ओके, राइट. चलो तो अल्फा प्लस बीटा, हाँ कुछ लोग है ना ये फॉर्मूला रटा देते हैं, लेकिन मैं नहीं रटाता, ठीक है. वैसे भी फॉर्मूला की कमी नहीं है अपनी जिंदगी में, एक और फॉर्मूला फालतू में याद रखे, ठीक है, राइट. तो नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, ओके. बस ये याद रखना, ये ध्यान रखना, है ना, ये काम की चीज है, हो सकता है ये चीज और चैप्टर में भी काम आ जाए, बट जो फॉर्मूला है ना अंडर रूट ऑफ d बाय a मॉड a, वो फॉर्मूला कहीं काम नहीं आएगा, ये हम हो सकता है आपको आगे भी कहीं किसी और चीज में काम आ जाए, ओके. ये तो सिंपल है ना गाइस, ये तो एलसीएम ले लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाएगा, है ना. अब अगेन द सेम थिंग, अब मैं है ना सेफली 14 लिख देता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, क्योंकि 2 क्वेश्चन में हमने निकाल चुका है ना. अपॉन नीचे क्या है, अल्फा बीटा द होल स्क्वायर लिख दो, अल्फा बीटा की वैल्यू तो 1 ही है, इसका आंसर भी 14 ही आ गया गाइस, दिस इज द आंसर. ये देखो मुझे बताओ इसमें क्या करोगे, बोलो. व्हाट आई विल डू ना गाइस, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू में यूज करूंगा, 14 है, ये तो पता है ना मुझे, है ना. ये हमने निकाला ना क्वेश्चन नंबर 1 से, क्वेश्चन ए से, ए पार्ट से ये निकाला ना, है ना. तो कैन आई स्क्वायर बोथ साइड्स नाउ, यस. देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 296, सॉरी 196. 14 का स्क्वायर कर दिया, अब इसको एक्सपैंड कर दो तो क्या आ जाएगा बोलो, अल्फा रेज टू 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा रेज टू 4 इज इक्वल टू 196.
क्या मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता क्या? 1 है ना ये तो therefore अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4 इज इक्वल टू 196 में से 2 हटा दो, 194 इज माय आंसर। सारे क्वेश्चंस हो गए। अगर अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस में किसको किस क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लो, जस्ट रेज योर हैंड। थोड़े से अभी डिफिकल्ट क्वेश्चंस करते हैं, ओके? ठीक है, स्लाइटली डिफिकल्ट। वो हर क्वेश्चन में अलग अलग फॉर्मेट का देता हूँ, जो चलो 2x square minus 3x minus 5 equals to 0 has roots alpha and beta. Question number 1, find value of a part 1 upon 2 alpha minus 3 the whole square plus 1 upon 2 beta minus 3 the whole square. B 1 upon 2 alpha minus 3 the whole cube plus 1 upon 2 beta minus 3 the whole cube. Make sure whatever method you are doing for the first question, अगर सेम क्वेश्चन मेथड से आप सेकंड क्वेश्चन कर रहे हो तो एक्सट्रीमली ज्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। आई हैव अ बेटर मेथड देन यू ऑल, आई एम वेरी श्योर। ठीक है, राइट? थोड़ा मेरे पास अच्छा मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, अच्छा, आई एम गिविंग योर टाइम, कर लो इसको, है ना? जस्ट राइट।
काफी लोग का आ भी गए हैं। चलो कर दे क्या ये क्वेश्चन को? मुझे बताओ। चलो ए पार्ट करते हैं इसका पहले। ए पार्ट कैसे करो बोलो? क्या करूं मैं ए पार्ट में? सबसे पहले बताओ, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई शुड डू? एक सेकेंड ना। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, सिंप्लीफाई नहीं, एलसीएम नहीं। सनिका, सनिका, यस यू हैव सेड समथिंग व्हिच मेक सेंस। थोड़ा बताओ। जस्ट रेज योर हैंड सनिका। यस सनिका, बोलो क्या। व्हाट आर यू सेइंग? टेल मी। We would put alpha and beta in place of x square in the equation, and then we would take alpha common from in place of x. Very good. Minus 3 alpha minus 5 equals 0. Very good. Then? And then we would take alpha common from 2 alpha square minus 3 alpha. Yes. So we would get 2 alpha minus 3 equals to 5. Very good. 2 alpha minus 3 is equal to 5 upon alpha. Yes, very good. Good. Bas. Similarly, we can do it for beta too. Bas. That is what I am asking everyone to do. Okay. चलो, good one, good one. ठीक है, 1 second, let me mute. हाँ, तो ये दिख रहा है आपको कि ये करना है guys. ठीक है, this is what you have to do. ठीक है, अल्फा को पुट करो इक्वेशन में। तो 2 अल्फा स्क्वायर, देखो क्यों पता है? क्योंकि अल्फा और बीटा सेट, मैंने आपको बताया था रूट्स की डेफिनेशन। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले ऐसे x है ना, the values of x that satisfies the particular equation are called roots. तो अगर मैं अल्फा और बीटा को इस इक्वेशन के रूट्स बोल रहा हूँ, तो अल्फा और बीटा को सेटिस्फाई करना चाहिए ना इसको। तो ऑल्सो 2 बीटा माइनस 3 भी तो 5 बाई बीटा होगा ना गाइस, क्योंकि बीटा भी इसी इक्वेशन का रूट है ना, राइट? तो ये जो टर्म है ना 2 अल्फा माइनस 3, तो यहाँ ये कब अभी पहली बार स्ट्राइक नहीं हुआ होगा काफी लोगों को। अब याद रखना, whenever you see something of this sort ना, या 2x square minus 3x और 2 अल्फा माइनस 3, 2x minus 3, ऐसा कुछ दिख जाए ना गाइस, तो आप सोचो कि x की जगह अल्फा पुट किया है ओरिजिनल इक्वेशन में, है ना, राइट? तो मुझे बताओ कि 1/2 अल्फा माइनस 3 द होल स्क्वायर जो होगा वो होगा अल्फा स्क्वायर बाय 25, एंड 1/2 बीटा माइनस 3 द होल स्क्वायर की वैल्यू होगी बीटा स्क्वायर बाय 25. So in fact, what you need in the first question is simply alpha square plus beta square by 25, which is a very simple task to do, which is alpha plus beta the whole square minus 2 alpha beta by 25, है ना, राइट? और चलो अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा पहले ही निकाल के रख दो, या नहीं तो चलो इधर यूज कर लेंगे. What is alpha plus beta, guys? Look at the question and tell me. Minus of this upon this, तो 3/2 ना, अल्फा प्लस बीटा 3/2 आ रहा है, उसका होल स्क्वायर करना है, minus 2 times alpha beta. What is guys alpha beta? C upon A. What is C over here guys? C is minus 5. Okay, समझ में आ रहा है सबको ये? C upon A. Okay, right, upon 25. So what is the answer guys? बोलो, what is the answer? 9/4 plus 5 upon 25. तो ये कितना हो जाएगा guys? बोलो. तो 29/100 ये आया होगा सबका एलसीएम लेने के बाद भी,
एलसीएम लेने के बाद भी सबका यही आया होगा, बट दिस इज अ शॉर्टर एंड फास्टर मेथड। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे एलसीएम लिया या क्रॉस मल्टीप्लाई या जो भी बोलते हैं उसको, है ना, एलसीएम लिया, तो बहुत बुरी तरह फंस जाओगे, है ना। यू कैन नॉट डू दिस, है ना, ये बहुत बड़ा हो जाएगा टर्म, है ना, राइट। ठीक है, वेट सोल्टी वेट। ओके, यस बोलो क्या डाउट है, अभी बोलो, चलो। यस टेल मी, व्हाट इज द डाउट? नहीं सर, योर वॉइस इज कटिंग, नहीं आ रही आवाज, बोलो। उसको सब्स्टिट्यूट करके मैंने किया सर, सेम आंसर आया। हाँ आएगा, लेकिन बी वाला क्वेश्चन कितना लंबा हो जाएगा उससे, बोलो, है ना। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, कि बिना सब्स्टिट्यूट करके भी सेम आंसर आएगा, बट बी वाला क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा उससे। अब सोचो गाइस, मुझे ये बताओ इसका टर्म क्या है ना। जस्ट लुक एट दिस एंड लुक एट दिस, है ना। तो इसको उल्टा करना और क्यूब करना है। तो जो बी वाला क्वेश्चन है, तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड अल्फा क्यूब बाय 125 प्लस बीटा क्यूब बाय 125, है कि नहीं गाइस, बोलो, है ना। इसको क्यूब करोगे तो 125 अल्फा क्यूब आ जाएगा, और इसको डिनोमिनेटर में लेके जाना है, तो अल्फा क्यूब बाय 125 आएगा। तो विच इज नथिंग बट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन 125। तो ये तो निकालने आपको आता है पिछले क्वेश्चन से, किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए। तो दिस इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब, ए की उसमें से एक्स्ट्रा टर्म जो है ना वो हटा दोगे, 3a² माइनस 3ab², तो इससे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ जाएगा, द होल अपॉन 125। दिस इज योर आंसर, विच इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा द होल का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ऐसा ही होता है, देखना 125। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, हमने निकाल चुके, 3/2, है ना, माइनस b/a, 3/2 यानी 3/2 द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा। व्हाट इज अल्फा बीटा, this upon this यानी minus 5/2 into alpha plus beta minus this by this यानी 3/2, the whole upon 125. Now whatever is remaining is simple calculations. So let's see, this is 27/8 माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि दो माइनस है, 45/4 125, which is equal to इंटू 2 इंटू 2 करो, तो 90 प्लस 27 हो जाएगा 117/1000। दिस इज द आंसर गाइस, समझा है? ठीक है। नो सुमित, ऑफ कोर्स नॉट। मैं आपको, अरे यार कम ऑन यार सुमित, सीरियसली आप अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल के सॉल्व करोगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना, राइट। ठीक है, बिल्कुल बहुत लंबा हो जाएगा यार वो मेथड। ठीक है, राइट। अल्फा और बीटा की वैल्यू तो निकाल के कभी नहीं सॉल्व करना है, अल्फा या बीटा बहुत से बहुत इसमें पुट करना है ना। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न दिस, है ना। तो इन एग्जांपल से, ये एग्जांपल से गाइस आपने क्या सीखा, है ना, राइट। ये एग्जांपल से आपने ये सीखा कि कभी कभी है ना क्वेश्चन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस अल्फा बीटा की वैल्यू जब इक्वेशन में पुट करते हो ना, तो कुछ रिजल्ट आता है, जैसे ये वाला रिजल्ट। इस रिजल्ट से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं गाइस, इस रिजल्ट से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, है ना। अब देखना गाइस कैसे काम आएगा ये थॉट प्रोसेस। ठीक है, sometimes you have to put the value of alpha and beta in the original question also, और उससे भी then the question gets solved. See how this will be used now, huh? Wait, let me send this photo first. रुक जाओ।
तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना मस्त वाला है, ठीक है, डिफिकल्ट है, but the thought process is good. नहीं, पहले ये क्वेश्चन कर लो अच्छे से, ठीक है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ मैं, आप लोग एटलीस्ट एक से तो करो।
हाँ ठीक है, देखो अभी है ना, ऐसा मत बोलो कि नो सोल्यूशन ये वो, ऐसा नहीं है, ठीक है, बिकॉज इसके रूट्स नहीं आ रहे। डोंट वरी गाइस, मैं आपको ये नहीं पूछ रहा हूँ कि इसके रूट्स क्या है ना, मैं रूट्स को रेस टू 5 और रेस टू 5 करके बोल रहा हूँ, है ना, राइट, ठीक है। देखो गाइस, इतना याद रखना कि अगर किसी के रूट्स में अंडर रूट ऑफ -1 भी आ जाए ना, राइट, तो उसको स्क्वायर करने के बाद -1 आता है ना, तो इमेजिनरी नंबर को स्क्वायर करने के बाद भी -1 आता है आंसर, ठीक है, राइट। तो डोंट से अंदर रूट्स आर इमेजिनरी हेंस नो सॉल्यूशन, नो। लिसन टू दिस गाइस वेरी केयरफुली, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड्स होते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड होते हैं। मेथड नंबर 1 सुनो, ठीक है, राइट, एवरीवन मस्ट पे अटेंशन टू दिस वेरी केयरफुली, ठीक है, राइट। अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि इसका अल्फा प्लस बीटा कितना होगा गाइस, बोलो। सम ऑफ द रूट्स 2 है ना, minus of this upon this, and what is the alpha beta value? 4 है ना, this upon this है ना, is this clear? ये हमें यूज करना है हर जगह पे, ओके। सो अब देखो गाइस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक मेथड तो ये है कि आप इसको लिखो थोड़ा सा, इट्स अ वेरी गुड मेथड है गाइस, ठीक है। इसको अल्फा रेज टू 5 प्लस बीटा रेज टू 5 को लिखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, वेट, अल्फा रेज टू 5 प्लस बीटा रेज टू 5 को लिखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा का क्यूब द होल इंटू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस द एक्स्ट्रा टर्म्स। गाइस ये ऐसा क्यों कर रहा हो, देखो प्लीज पे अटेंशन। इसको एक्सपांड करूंगा मैं, लेट्स से इसको एक्सपांड, तो क्या आएगा, एक्स रेज टू अल्फा रेज टू 5 आ जाएगा यहाँ से, राइट। लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा, कौन सा वाला, देखो अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर, जो नहीं चाहिए। फिर बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर भी आएगा, बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर भी आएगा, जो नहीं चाहिए। और बीटा क्यूब और बीटा रेज टू 5, व्हाट इज दैट, बीटा रेज टू 2 बीटा रेज टू 5, है ना, समझ में आया ये, राइट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्मार्टनेस है, ये ना, ये स्ट्राइक नहीं होता है जल्दी कि है ना, अल्फा रेज टू 5 प्लस बीटा रेज टू 5 को ये लिख सकते हो, है ना, ये याद रखना। रेज टू 5 वाले के लिए ना ये मेथड काम आता है। अल्फा रेज टू 5 प्लस बीटा रेज टू 5 जब आया है ना कभी भी, तो आप ऐसा कर सकते हो, है ना, राइट, ठीक है। तो आप फिर इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म अल्फा रेज टू 5 और लास्ट टर्म डिजायरेबल है। जो बीच के टर्म्स है ना, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर और बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर, वो अनडिजायरेबल है, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया इसके प्रोडक्ट में। और 3 और 2 क्यों सोचा, क्योंकि 5 है इसलिए, समझा है, राइट। नाउ किसी भी क्वाड्रेटिक में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाल सकते हैं ना, राइट। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो है वो अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होता है। ये याद आ रहा है ना, अभी 2 बार पहले कर चुके हैं हमने, है ना, ये अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8 माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है, 2। समझ में आ रहा है, ये वैल्यूज उठा के पुट कर रहा हूं मैं बस। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की एक बार मुझे वैल्यू मिल गई ना, तो क्या है देखो, 8 माइनस 24 यानी माइनस 16, रेडी विद अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की भी वैल्यू निकालता हूं मैं गाइस, बोलो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। All this what we are doing today is basic algebra guys। वो मैं आपको बेसिक algebra में अच्छे अच्छे ट्रिक्स बता रहा हूँ और कुछ नहीं, है ना। तो 4 minus 2 times alpha beta which is equal to -4। Okay, so we are ready with this answer, we are ready with this answer। Now what to do with this, take alpha जो भी स्क्वायर कॉमन ले सकते हो ले लो, राइट, ओके। अच्छा मैं ना एक स्टेप यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है, एक स्टेप यहाँ पे कर लेता हूँ, ये था ना, हाँ। अल्फा रेज टू 5 प्लस बीटा रेज टू 5 इज इक्वल टू अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब। ये टर्म को एज इट इज रख दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस दोनों में से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो अल्फा प्लस बीटा बनेगा अंदर। इज इट क्लियर गाइस? इन दोनों में से अल्फा स्क्वायर कॉमन और बीटा स्क्वायर भी कॉमन ले लोगे तो इधर एक एक्स्ट्रा अल्फा इधर एक एक्स्ट्रा बीटा है। समझ में आया? अब हमारे पास सब चीजें रेडी है, ये भी रेडी है, ये भी रेडी है, ये दोनों पहले से रेडी थे। So what is the value of alpha raised to 5 plus beta raised to 5 guys? Tell me. Alpha cube plus beta cube
यानी -16 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू -4 माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यानी अल्फा बीटा का होल स्क्वायर. व्हाट इज अल्फा बीटा का होल स्क्वायर? 16 इंटू अल्फा प्लस बीटा यानी 2. राइट? तो यू हैव दिस एज 64 माइनस 32. सही है ना? सही है यार, सही है ना? मैंने कुछ गड़बड़ तो किया हो क्या? नहीं ना? नहीं, सही है. हाँ, तो आंसर इज 32 ओनली. हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट है. द आंसर इज 32. सबको आ रहा है गाइस? 56 नहीं है, 32 इज द आंसर, है ना? ये राइट. ये मेथड समझा क्या? थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड है ना? राइट, ठीक है. क्वेश्चन ये है, दिस इज अ स्लाइटली डिफिकल्ट मेथड. लेट्स कॉल दिस मेथड नंबर 1. मतलब स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन ओनली, है ना? दिस इज स्लाइटली अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. ठीक है. नाउ द सेकेंड मेथड इज वेरी इजी, बट गधा मजदूरी है इसमें. बट ट्रस्ट मी गाइस, ये काम आएगा. ठीक है. इसमें यू आर डूइंग डोंकी वर्क, बट ये मेथड कभी कभी ज्यादा यूजफुल है. बताता हूं मैं आपको. ठीक है. राइट. दिस इज अ स्मार्ट मेथड गाइस, है ना? क्योंकि ये सोचा नहीं जाता ना. क्या ये फर्स्ट लाइन किसी ने सोचा क्या? है ना? ये फर्स्ट लाइन, चलो सोचा तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, है ना? राइट. अब सेकेंड मेथड देखते हैं. ठीक है. चलो देखो. सेकेंड मेथड इज व्हाट? अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 4 की वैल्यू 0 होगी कि नहीं गाइस? बोलो. सही है ये? क्योंकि अल्फा इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन. एवरीवन अग्रीइंग टू दिस? अल्फा अगर रूट है इस इक्वेशन का, तो अल्फा को मैं पुट कर देता हूं. तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा. सो देयरफॉर यू हैव अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 4. रेडी? ओके. राइट. अब है ना, आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय अल्फा. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय अल्फा. तो हो जाएगा अल्फा का क्यूब इज इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा. अग्रीड गाइस? ट्रीट दिस एज ए रिडक्शन फॉर्मूला. इसको ना एक रिडक्शन फॉर्मूला के जैसा ट्रीट करो. दिस मेथड इज नोन एज, ये रिडक्शन मेथड. ये मेथड को मैंने खुद ने नाम दिया, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं. ठीक है. ZTM sir has not made name this method called reduction method. देखो कैसे. ठीक है. अल्फा स्क्वायर को, अल्फा की 2 पावर को आप अल्फा की लीनियर पावर में रिड्यूस कर सकते हो. समझ में आ रहा है? अल्फा स्क्वायर इज 2 अल्फा माइनस 4, है ना? तो अल्फा दोनों तरफ अल्फा से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? बोलो. अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा, है ना? अच्छा, इसमें से जो अल्फा स्क्वायर है उसको वापस यूज कर लूं क्या यहां से? which is equal to 2 times 2 alpha minus 4 alpha. Are you guys understanding this? समझा क्या? है ना? मैं अल्फा का क्यूब निकाल रहा हूं अभी. तो therefore अल्फा का क्यूब is nothing but 4 alpha minus 8 minus 4 alpha. 4 alpha अल्फा कट गया. अल्फा का क्यूब is equal to minus 8 आ गया. Don't make any conclusions from here guys. Don't make any conclusion from here guys कि अल्फा की वैल्यू -2 होगी. नहीं, वो सेटिस्फाई भी नहीं करेगा. देखना. ठीक है. ओके गाइस, मुझे बताओ कि अभी आपको क्या चाहिए? अल्फा रेज टू क्या चाहिए? बोलो. 5 चाहिए ना? तो क्या करूं अभी? बोलो. अगेन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय अल्फा. लेट मी कंप्लीट द एंटायर मेथड, फिर आपको मैं समझाऊंगा कि क्या कर रहा हूं मैं इसमें. ठीक है. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय अल्फा. तो क्या आ जाएगा? अल्फा रेज टू 4 की वैल्यू -8 अल्फा हो जाएगी कि नहीं? अब क्या करूं? अगेन आई विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय अल्फा. तो अल्फा रेज टू 5 की वैल्यू -8 अल्फा स्क्वायर होगी कि नहीं? ओके गाइस, तो मुझे बताओ विच इज इक्वल टू -8 टाइम्स, फिर से अल्फा स्क्वायर को मैं क्या पुट करूं? क्योंकि व्हेनेवर आई गेट अल्फा स्क्वायर आई विल रिड्यूस इट टू लीनियर टर्म. समझ में आ रहा है क्या? तो अल्फा रेज टू 5 विल बी इक्वल टू 32
माइनस 16 अल्फा। समझ में आ रहा है क्या गाइस? बोलो। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। अब सुनो, क्वेश्चन यू हो जाएगा। इतना प्रोसेस समझा क्या किया? तो ठीक है, मैंने अल्फा की वैल्यू इक्वेशन में पुट किया और अल्फा स्क्वायर को अल्फा के टर्म्स में निकाला। दोनों तरफ अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा क्यूब आ गया अल्फा स्क्वायर के टर्म्स में। फिर अल्फा स्क्वायर को और रिड्यूस कर दिया दिस इक्वेशन से, तो मुझे अल्फा क्यूब मिल गया कुछ -8 मिल गया। फिर मैंने अल्फा रेज टू 4 किया, मतलब दोनों तरफ अल्फा से मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ अल्फा से मल्टीप्लाई किया, है ना? तो ये आया। फिर अल्फा रेज टू 5 कर दिया, दोनों तरफ अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आइड अल्फा स्क्वायर है। जैसे ही अल्फा स्क्वायर मुझे मिलेगा ना, मैं वैसे ही उसको मैं रिड्यूस कर दूंगा, है ना? मैं वैसे ही उसको मैं ये रिलेशन यूज करके रिड्यूस कर दूंगा। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 2 अल्फा -4 होती है, तो आई विल गेट अल्फा रेज टू 5। तो कैन आई नॉट राइट दिस गाइस सिमिलरली? इधर लिखता हूं, चलो। सिमिलरली, अच्छा अगर मैंने, अच्छा बीटा भी इसी इक्वेशन का रूट था ना, है ना? राइट, ये सही लिखा ना मैंने? हाँ बराबर। बीटा भी इसी इक्वेशन का रूट था ना गाइस, राइट? तो अगर मैं बीटा से प्रोसेस करता ये, तो सेम चीज आता कि नहीं, क्योंकि नंबर इक्वेशन तो सेम ही है। सिमिलरली मैं बीटा रेज टू 5 को 32, सॉरी, बीटा रेज टू 5 को मैं 32 -16 बीटा नहीं लिख सकता क्या गाइस? बोलो गाइस। आई एम गोइंग टू एक्सटेंड द लेक्चर। थोड़ा सा एक 5-10 मिनट एक्सटेंड करूंगा, ठीक है? आज थोड़ा सा ब्रेक आप लोग को कम मिलेगा, मैं 6:45 को छोड़ूंगा आपको, 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा आपको। प्लीज बेयर विथ मी टुडे फॉर 1 डे ओनली, ठीक है? तो आई एम एक्सटेंडिंग द लेक्चर, ठीक है? एक एक दिन चला लो अभी, ठीक है? ओके, एक दिन चला लो। आई विल ट्राई टू लीव यू ऑल बाय 6 in 10 minutes मैक्सिमम, ठीक है? बिफोर दैट ऑल्सो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्विकली। ये समझा क्या गाइस आपको कि बीटा रेज टू 5 क्या आया? बीटा रेज टू 5, अल्फा रेज टू 5 अगर ये आया तो बीटा रेज टू 5 भी यही आएगा ना? नाउ देयरफॉर अल्फा रेज टू 5 प्लस बीटा रेज टू 5 की वैल्यू 64 -16 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा नहीं हुई क्या? बोलो गाइस। दिस प्लस दिस 64 और -16 अल्फा -16 बीटा। लो 16 अल्फा प्लस बीटा था, बहुत सिंपल है आपके पास। 64 -16 into 2 which is 32। समझा क्या गाइस? ठीक है, सडनली कैसा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना, राइट? दिस इज कॉल्ड रिडक्शन मेथड। किसने नाम दिया रिडक्शन मेथड? मैंने, ठीक है? ये एक नाम किसी बेसिकली ऐसा कोई बुक में नहीं मिलेगा कि इस नाम से, बट आई एम कॉलिंग इट रिडक्शन मेथड। समझ जाओ, ठीक है इसको? व्हाई? बिकॉज हाँ, या दिस इज एप्लीकेबल ऑलवेज, बट ये गधा मजदूरी है। पता है क्यों? कि अल्फा स्क्वायर अल्फा के टर्म्स में निकाला, फिर अल्फा क्यूब भी निकाला, फिर अल्फा रेज टू 4 भी निकाला, जिसकी जरूरत ही नहीं थी हमें, बट अल्फा रेज टू 5 निकाला। फाइनली आपने अल्फा रेज टू 5 भी निकाला, ठीक है? राइट, ठीक है? फाइनली अल्फा रेज टू 5 भी निकाला, फिर वैसे ही बीटा रेज टू 5 निकाला, ठीक है? राइट, एंड देन यू फाउंड दिस, है ना? राइट। खैर दोनों मेथड अपनी अपनी जगह पे यूजफुल है, ठीक है? आई विल गिव यू वन मोर क्वेश्चन जिसमें आपको समझ में आएगा कि ये मेथड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वेट, यस अक्षर, बोलो क्या डाउट है? सर यस, सर अल्फा क्यूब इज इक्वल टू -8 आ ही गया था, तो क्यूब रूट लेके अल्फा इज इक्वल टू -2 लिखते। नहीं नहीं वो मत कर। देखो मैं इसका एक्सप्लेनेशन अभी नहीं दे पाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, तो यही पूछना था कि फिर करते तो 64 आ रहा था अल्फा और बीटा का, हाँ, -4 करके आ रहा है। एक चीज समझो, हाँ, अल्फा क्यूब की वैल्यू अगर -8 होता है ना, तो अल्फा की वैल्यू -2 ही नहीं होती है, और भी होती है। अभी वो आपको बिल्कुल नहीं समझेगा क्यों, क्योंकि अभी मैं 12th वालों को ये चीज पढ़ा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर में, कि अगर किसी नंबर का क्यूब अल्फा क्यूब की वैल्यू अगर 8 होती है ना, तो अल्फा सिर्फ 2 नहीं होता, और भी 2 वैल्यूज होती है। वो आपको अभी बिल्कुल नहीं समझेगा। अच्छा, अल्फा की वैल्यू आपने -2 निकाला ना अक्षर, हाँ, -2 को जरा पुट करके देखो, इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं करेगा, देखना। तो मतलब -2 गलत है ना? हाँ गलत है। गलत है ना, क्योंकि -2 आप बोल रहे हो ना कि अल्फा की वैल्यू तो -2 आ गई, हम्म। तो फिर तो गलत हो गया क्वेश्चन, है ना? हाँ 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 हाँ। तो फिर वो मतलब बेसिकली फिर ऐसा क्यों हो रहा है? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग गाइस, कि यहाँ से ना कभी भी कोई अच्छा बताओ, इस इक्वेशन के रूट्स रियल है कि इमेजिनरी है? इमेजिनरी है। देख लिया ना वो तो आपने हम्म फॉर्मूला से। हम्म। तो -2 कैसे बोलते हो फिर अल्फा की वैल्यू, है ना? हाँ, राइट। राइट राइट राइट। ओके।
ठीक है, आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू व्हाट दोज अदर रूट्स आर। अल्फा क्यूब की वैल्यू अगर -8 हो, अल्फा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है मैं आपको बता नहीं सकता अभी, ठीक है, बिकॉज that involves a lot of this thing, ठीक है, we will do it but slowly, not right now. ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक सेकंड ना, एक सेकंड। वन मोर क्वेश्चन गाइस, फिर उसके बाद आप लोग जा सकते हो। लेकिन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, whatever board number it is, I don't know, I think 7. If x square minus 2x plus 3 is equal to 0 has roots alpha and beta, find value of correct. चलो guys, do this fast. Guys, what would you do? बताओ, will this be feasible कि अल्फा रेस टू 5 और बीटा रेस टू 5 को मैं अलग एक मेथड, पहले वाले मेथड से निकालूं, फिर इसको और इसको? ऐसा नहीं करना है ना गाइस, ठीक है। मैं क्या करूंगा बोलो गाइस, सेकेंड मेथड से करूं, रिडक्शन मेथड से। मैं अल्फा रेस टू 5 की वैल्यू निकालता हूं, यस, पूरा रिडक्शन मेथड से निकालता हूं। अब देखो, इस रिडक्शन मेथड में मुझे अल्फा रेस टू 4 और अल्फा क्यूब और अल्फा स्क्वायर सब मिल चुका होगा ना। देखो मेथड जो था, किया था हमने, अल्फा स्क्वायर से अल्फा निकाला, फिर अल्फा क्यूब से अल्फा क्यूब इन टर्म्स ऑफ अल्फा निकाला, फिर अल्फा रेस टू 4 इन टर्म्स ऑफ अल्फा निकाला, फिर अल्फा रेस टू 5 इन टर्म्स ऑफ अल्फा निकाला, है ना। तो ये सारे क्वांटिटी अल्फा के टर्म्स में मिलेगी कि नहीं आपको? वैसे ही सेम है ना, राइट। तो लेट्स डू दैट मेथड गाइस। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट लेट्स डू इट। इतना बड़ा सा टर्म है, इसकी वैल्यू पूछिए, मैं आपको मैंने पूछा हो, ठीक है। जस्ट इमेजिन आप कितना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो, है ना। जस्ट लुक एट दिस गाइस,
अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 2 अल्फा माइनस 3 होगी। ये क्लियर है कि नहीं बोलो? अल्फा स्क्वायर इज 2 अल्फा माइनस 3, यस और नो? ओके। अल्फा क्यूब की वैल्यू होगी 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर इज 2 अल्फा माइनस 3 अल्फा। सो देयरफॉर अल्फा क्यूब की वैल्यू क्या होगी? 4 अल्फा माइनस 3 अल्फा, यानी अल्फा माइनस 6। आर यू गाइस क्लियर? ये अल्फा स्क्वायर आपके पास रेडी है, अल्फा क्यूब भी आपके पास रेडी है ना? Why is this called reduction method? Because you are reducing all higher powers of alpha in terms of lower powers of alpha. Is this clear? अल्फा क्यूब की वैल्यू अल्फा माइनस 6 आ गई। अल्फा रेस टू 4 की वैल्यू क्या लिखूं? दोनों तरफ अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा। अग्रीड गाइस? अभी अल्फा स्क्वायर को क्या लिखूंगा मैं, बोलो? अल्फा स्क्वायर को 2 अल्फा माइनस 3 माइनस 6 अल्फा। Therefore, what is alpha raised to 4 guys? बोलो फाइनली क्या आया? -4 अल्फा माइनस 3। इज दिस क्लियर? और भी करते हैं। अब क्या करें? फिर से माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा? अल्फा रेज टू 5 इज इक्वल टू -4 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा। अग्रीड? तो अल्फा रेज टू 5 विच इज इक्वल टू, चलो, विच इज इक्वल टू -4 टाइम्स अल्फा स्क्वायर को क्या लिखो अभी मैं, बोलो? 2 अल्फा माइनस 3 अल्फा। So therefore, let's see what is alpha raised to 5. What is alpha raised to 5? ये हो जाएगा 12 माइनस 8 अल्फा माइनस 11 अल्फा। अग्रीड गाइस? ठीक है। ये जो सर्कल में मैंने लिखा हो, जस्ट टेल मी गाइस, अल्फा स्क्वायर की अल्फा के टर्म्स में वैल्यू, अल्फा क्यूब की अल्फा के टर्म्स में वैल्यू, अल्फा रेज टू 4 की अल्फा के टर्म्स में वैल्यू, अल्फा रेज टू 5 की भी वैल्यू अल्फा टर्म्स में लिखा। ये सारे वैल्यूज बीटा के लिए भी आने वाले कि नहीं, बोलो? क्योंकि सेम प्रोसेस आप बीटा के लिए भी करोगे। बीटा भी तो इसी इक्वेशन का रूट है। बीटा को पुट करोगे, ये इक्वेशन बीटा के टर्म्स में मिलेगी, फिर बीटा से मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये मिलेगी। सब कुछ बीटा के टर्म्स में भी सेम आएगा कि नहीं गाइस? जस्ट टेल मी। यस, करेक्ट। अब कहानी खत्म। अब मैं क्या करूंगा ना, इतना पार्ट मुझे दिख रहा है आपको सेम है, दोनों में एकदम सेम है। बीटा रेज टू 5 माइनस बीटा रेज टू 4 प्लस 2 बीटा क्यूब माइनस 3 बीटा स्क्वायर प्लस 7 बीटा, इतना पार्ट तो सेम है दोनों में, है ना? तो पहले अब मैं क्या करता हूँ ना, आई विल स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज नाउ। ठीक है। व्हाट इज अल्फा रेज टू 5? 12 माइनस 11 अल्फा माइनस अल्फा रेज टू 4 माइनस अल्फा रेज टू 4। व्हाट इज अल्फा रेज टू 4 गाइस? -4 माइनस 3 अल्फा, सॉरी, -4 अल्फा माइनस 3, ओके, प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा क्यूब। अल्फा क्यूब क्या है बोलो? अल्फा माइनस 6 प्लस 7 माइनस 3 टाइम्स अल्फा स्क्वायर। व्हाट इज अल्फा स्क्वायर? अल्फा स्क्वायर इज 2 अल्फा माइनस 3, ओके, प्लस 7 अल्फा। अच्छा, इन दोनों नंबर्स को उठा के साइड में रख दो, क्योंकि इनकी वैल्यू तो मुझे पता है 8 है। ठीक है, बात की बात। ठीक है, प्लस 7 अल्फा। मैं सिर्फ इतने पार्ट को इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दिख रहा है आपको? जैसा मैंने इधर अंडरलाइन किया उधर भी अंडरलाइन किया, तो ये पार्ट को इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो क्या हो रहा है देखते हैं। ठीक है, राइट। So let us see what alpha you are getting. -11 alpha plus 4 alpha. कितना हुआ? -11 plus 4 -7. -7 plus 2 -5 alpha. -5 -6 -5 -6 -11 alpha. -11 plus 7 -4 alpha. Okay, we are done with alpha wala term. Then see the constants guys. 12 plus 3 15. 15 minus 12 3 3 plus 9 12। समझ में आया क्या ये? राइट, बराबर है। तो -4 अल्फा प्लस 12, इतना वाला पार्ट -4 अल्फा प्लस 12 आया। तो गाइस इतना वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, वो भी -4 बीटा प्लस 12 आएगा कि नहीं गाइस? बोलो, जो भी है। ठीक है, बोलो। और 5 और 3 को अलग से 8 बना के ऐड कर दूं?
ठीक है, समझ रहे हैं? थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, थोड़ा नहीं काफी है ना? समझा क्या? तो कितना है 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 8 हो गया 32, माइनस 4 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। गाइस व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? मैंने बोला था आपको अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा यूज करोगे। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? 2। सो व्हाट इज द आंसर? 32 minus 8, the answer is 24. समझा क्या? सही है ना? Yes. Is this clear guys? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, ठीक है, चलो गाइस विल एंड द क्लास नाउ। ठीक है, थोड़ा सा आज का दिन एक सर को बोलना मत कि नेक्स्ट क्लास एक्सटेंड करना है या ये करना है। ठीक है, जस्ट बेयर विद मी, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, 10-15 मिनट। ठीक है, राइट, और कर लो। उसके बाद 7-5 तक कौन से सर का लेक्चर है मैं बोल देता हूँ उनको। किसका लेक्चर है अभी? अच्छा अच्छा, जीजेसीएच सर का है ना। ठीक है, मैं उनको बोलता हूँ 10-15 मिनट्स का ब्रेक दे दे आपको, मतलब 7-5 को स्टार्ट करें। ओके चलो, ओके, सी यू गाइस, टेक केयर। रिवाइज करके आओ, नेक्स्ट क्लास और अच्छे क्वेश्चंस करना है। चलो बाय गाइस, टेक केयर।